कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी इति नामिने नमो आचार्य पदाय गौर कथाम दयान नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायते गौर कथा धाम दया नागरे धामे तारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? भारती जी आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? कर दिए। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे दुर्योधन होते हैं जो हमें हीन भावना में लेके जाते हैं, हमारे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं, हम कितना ज्यादा इंफीरियर अपने आप में फील करते हैं और तब हम अपनी जो प्रॉपर इंटेलिजेंस होती है उसको लूज कर देते हैं। और जैसे ही हम अपनी वो इंटेलिजेंस लूज कर देते हैं हम रॉन्ग डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं। जैसे कैसे हुआ, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बार बार उनको इंफीरियर बता के पोक कर करके उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया और उसके बावजूद उसके वजह से द्रोणाचार्य ने अपना ब्राह्मण नेचर, जो उनका बेसिक गॉड गिवन नेचर था, ब्राह्मण नेचर को त्याग दिया, जो सुपीरियर ब्राह्मण नेचर को त्याग दिया और बाय हुक एंड क्रुक उन्होंने वॉर जीतने की कोशिश करी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उनकी एंटायर लाइफ का जो गुड क्वालिटीज थी वो वन गो में चली गई। और वो वन गो में कैसे चली गई? वो वन गो में ऐसे चली गई कि उन्होंने अभिमन्यु वध ऐसा किया तो अब उनको सिर्फ अभिमन्यु वध के हिसाब से जाना जाता है कि उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। सो आज हमने देखा कि, और आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू एक्सक्रीट फियर। अपनी बॉडी में से जैसे आप मल को त्यागते हो, जैसे आप सुबह नहाते हो, धोते हो, अपनी बॉडी को साफ रखते हो, तो हाउ टू एक्सक्रीट दैट फियर आउट ऑफ योर बॉडी, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे कि मल की तरह डर को अपनी बॉडी में से हम कैसे त्याग सकते हैं। ठीक है। सो आज का जो दोहा, आज का श्लोक है श्लोक नंबर कौन सा है आज का हमारा? आई थिंक हमें 7th करना है आज। नहीं 9th पे है। नहीं 7 मैंने तो पढ़ा ही नहीं। 7th 8 7 अच्छा ठीक है। हाँ मैंने छठे के नोट्स लिखे हुए वहां पर, जो आपने पिछली बार लिखवाए थे ना, उनके पुत्रों के नाम युधिष्ठिर वगैरह के सारे। हाँ किससे कौन सा है उसका पुत्र? हाँ हम 7th पे है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्नबोधविचोत्मः नायिका मन से नस्यः संजार्थे तन्विमीते। भारती जी इसकी हिंदी पढ़िए, श्लोक का अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। सो अगर हमें डर लगता है तो हमारा क्या रिएक्शन आता है? अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, अगर मुझे डर लग रहा है तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? हम मदद के लिए अपने आसपास ढूंढते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जिन पे हम भरोसा कर रहे हैं हम उनकी तरफ आपने कि मान के चलते, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये मेरा पर्सनल है कि जब भी हम मतलब वो जैसे ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, हम जितना औरों के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये हमारी मदद करेगा, हम धोखा खाते हैं। अगर हम खुद तैयार नहीं होते या हमें अपने पे भरोसा नहीं होता तो सामने वाला
पक्का आपको बेवकूफ बनाता है। और ये मैंने छोटी छोटी बातों में भी देखा है, डेली के अपने कामों में भी देखा है, बच्चों को पढ़ाते हुए भी देखा है, और लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस में भी देखा है। एग्जाम्पलीफाई करें। एग्जाम्पलीफाई ये कि सबसे पहला लेटेस्ट एग्जाम्पल है शिवम के पेपर का। मुझे संस्कृत नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो मुझे था कि मुझे शिवम को लास्ट ईयर पास करवाना है। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि किसी तरह मेरी हेल्प कर दे, मैं थोड़ा बहुत पेपर बता दे। तो मैंने 4-5 लोगों से बात की, ऑलमोस्ट सबने मुझे मना करा। उससे पहले ये सब लोग हामी भर चुके थे कि करेंगे करेंगे। जो लास्ट मेरा रिसोर्ट था उसने भी मुझे 2 दिन पहले मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पास तो करवाना ही है हर हालत में। मैंने खुद संस्कृत पढ़नी शुरू करी कि मैं लिटरेचर पढ़ पढ़ के काम चला लूंगी इसका, इतना मैं समझ लेती हूँ। वो बात अलग है कि लास्ट मोमेंट पे मेरी फ्रेंड ने वापस मेरी हेल्प कर दी। और अदरवाइज ऑल्सो कई बार मैंने देखा हम किसी चीज से घबरा रहे होते हैं कि हाई कैसे होगा क्या होगा, जब तक मैं अपने आप को डिसीजन लेके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करती, सामने वाले के पास कोई भी चीज नहीं है। या अब मैंने प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस बोलना शुरू किया है, हरे कृष्णा आप ही मदद कीजिए। अब मैंने प्रैक्टिस अपना ली है। कहीं मैं जाऊं, है कि जब आप भगवान पे निर्भर होते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, तो हाँ, आपके काम बनने काम मेरे मतलब जब सरेंडर ही कर दिया फिर तो उन्होंने रास्ता चुनना ना, मेरे को तो चुनना ही नहीं कुछ। मैं एज अ प्रैक्टिस डेली ये बोलती हूँ 3 बारी, या जब कहीं बच्चे मेरे दूर जा रहे हो, कोई भी बच्चा घर से जा रहा हो, आई ऑलवेज से कि प्रभु मेरे साथ तो चलना ही है, इनके साथ भी अब आपको ही आगे जाना है। जब मिट्टी फर्स्ट टाइम गई थी तभी भी दिस इज अ डेली रिचुअल कि अब आपके लिए छोड़ दिया। फिर डर लगता है? नहीं, मेरे को डर वैसे भी नहीं लगता, मैं घबराती नहीं। अगर अभी भी कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं थोड़ा सा आपको इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दूंगी, रिएक्शन दूंगी पर इंस्टेंट वो गुस्से या रोने वाला नहीं निकलेगा, मैं थोड़ा संभल के जवाब दूंगी। रोजी जी बताएंगी उनको अगर डर लगता है तो क्या रिएक्शन होता है? डर लगता है तो फिर कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बस ईश्वर पे ही छोड़ते हैं कि जो करेंगे वही करेंगे। मैं तो और जब ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो डर खत्म हो जाता है। हाँ, फिर कुछ जब खुद में हाथ में नहीं होता तो फिर ईश्वर पे ही छोड़ा जाता है। तो एक्चुअली में जब अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करें, अगर डर लगता है तो 3 तरह के रिएक्शन आते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन आता है कि हाय, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, हाय 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 मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं, हम तो मेरा कुछ नहीं होएगा। या हमारी क्या कहते हैं नेगेटिव सोच आनी शुरू हो जाती है, नहीं अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ खत्म, दिस इज द एंड ऑफ अ रोड ब्लॉक, डिप्रेशन, सुसाइड, या बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो एक ये तरीका का रिएक्शन होता है, ठीक है। एक सेकंड रिएक्शन, जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ईगो होता है वो इन्फ्लेट हो जाता है। जैसे बलून को आप बड़ा करते हैं वैसे ही हमारा ईगो भी इन्फ्लेट हो जाता है। तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है, अरे डर क्यों लग रहा है, मेरे पास तो मैन पावर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मतलब हम अपने ईगो को इन्फ्लेट करना शुरू कर देते कि जैसे मृत्यु एक सत्य है, अखंड सत्य है। और हम फिर कहते नहीं, हम लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, झूठ भी बोल देते हैं, किसी का बुरा करना होता है बुरा भी कर देते हैं, किसी को गाली देनी होती है तो हम गाली भी दे देते हैं, या किसी का हुक और क्रुक से अपना काम भी कर देते हैं कि जैसे हमारा तो न्याय होगा ही नहीं, हमारे को कोई, वी आर नॉट, किसी भी कर्मा की साइकिल में हम फंसेंगे नहीं और हमें मृत्यु आएगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इग्नोरेंस से, मतलब हमारे में उतनी बुद्धि नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ये सारी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। नहीं मृत्यु आएगी नहीं, कर्मा ऐसा तो चलता है, मैंने झूठ थोड़ा ना बोला, ऐसा तो चलता है, अपना काम कराने के लिए इतना तो चल ही सकता है। तो हम अपने ईगो को क्या करते हैं, जैसे टायर में हवा भरते रहते हैं, हम भरते रहते हैं। तो एक रिएक्शन होता है डिप्रेसिव रिएक्शन, जैसे धृतराष्ट्र का रिएक्शन था, अब क्या होगा, सब आके उसको भागवत गीता सुना रहे हैं पर वो पुत्र मोह में डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। नहीं आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं क्या करूं, मेरा बेटा ऐसा है, दुर्योधन ऐसा है, वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं कि तुम किंग हो, इस पूरे डायनेस्टी के तुम किंग हो, और तुम कह रहे हो कि तुम डिसीजन नहीं ले सकते, तुम्हें एक किंगडम संभालना है, तुम्हें तो हार्ड कोर डिसीजंस लेने होंगे, और तुम कह रहे हो कि तुम डिसीजंस नहीं ले सकते। और सेम वे में क्या होता है कि दुर्योधन जो है वो अपने ईगो को टायर के हवा की तरह इन्फ्लेट करता रहता है और कहता है नहीं मेरे पास तो देखो कितने सैन्य दल है। हमने जो ये पढ़ा, ये श्लोक पढ़ा, हमने इसमें यही कह रहे हैं ना कि पहले वो बता रहे कि देखो पांडवों के
कितने ब्रेव ब्रेव हैं, और उस चीज को उसने डुप्लिसिटी वे में यूज करा, मतलब द्रोणाचार्य के मॉडल्स को हटाने के लिए उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला कि देखो तुम कितने इंफीरियर हो एंड दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। अब टू प्रूव योरसेल्फ में आप सही करो या गलत करो, दैट इज योर हेडेक, लेकिन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। उनको इतने ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। सेम वे हमारे साथ भी होता है, फेसबुक पे फोटोग्राफ्स देखते हैं, इंस्टा पे फोटोग्राफ्स देखते हैं, हर जगह की 4 जन की बातें हम सुनते हैं और हमें लगता है नहीं कुछ गलत होता ही नहीं है, कुछ भगवान कुछ होता ही नहीं है। हमें तो हम किसी किसी चीज के लिए सब्जेक्टेड ही नहीं है कि अगर हम कुछ भी कर ले तो चलता है, एवरीथिंग चलता है एंड चलता है। पर जब मृत्यु का अखंड सत्य आता है तब हमें पता ही नहीं होता हमें कैसे फेस करना, तब हमें डर लगना शुरू हो जाता है। और थर्ड रिएक्शन जो होता है कि अगर आपको डर लग रहा है तो वो होता है शरणागति का। जैसे अर्जुन को क्या था, उसने अपने सारे रिलेटिव्स को देखा कि ओ ये तो भीष्म पितामह है, ये तो मेरे फादर फिगर है, ओ ये द्रोणाचार्य हैं, ये तो मेरे टीचर फिगर है, और इन लोगों को मैं कैसे फेस करूंगा, इन लोगों के साथ मैं कैसे लड़ाई करूंगा, और मैं धृतराष्ट्र अपने भाइयों को मैं कैसे मारूंगा। तो थर्ड जो फियर का रिएक्शन है, कंप्लीट सरेंडर। ओ कृष्णा मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। और उसमें क्या हुआ कि उसका हेल्थ सेफ रहा, उसका डिसीजन सेफ रहा। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण पे डिपेंड हुआ। और कृष्ण कैसे आंसर देते? गुरु, साधु और शास्त्र से। जब गुरु कहता है ये सही है, साधु कहता है ये सही है, और शास्त्र कहता है ये सही है, तो एक हार्ड डिसीजन लेना भी, एक बड़ा मुश्किल डिसीजन भी लेना फिर हमारे लिए आगे के लिए फायदेदायक होता है। फायदेदायक कैसे होता है? 1 कि हम कर्मों की साइकिल से बाहर हो जाते हैं, 2 हमारी हेल्थ सही रहती है। और क्योंकि कृष्ण का डिसीजन है, कृष्ण इसमें है, कृष्ण इज अ लॉ मेकर, और लॉ मेकर के साथ फ्रेंडशिप करना मतलब हम किसी भी लॉ के अंदर सब्जेक्टिगेटेड नहीं होंगे, हमारे पे वो फंदा कसा नहीं जाएगा। तो जिस प्रकार से दुर्योधन ने अपने ईगो को इन्फ्लेट करता गया कि नहीं ये भी मेरे लिए फाइट करेंगे, ये भी मेरे लिए फाइट करेंगे, ये भी मेरे लिए फाइट करेंगे, क्या एट द एंड इन लोगों ने उसकी मदद करी? इन लोगों के थ्रू वो क्या वॉर जीत पाया? जो उसके रॉन्ग एजेंडास थे वो जीत कर पाया? नहीं कर पाया। तो वो एक ट्रांजिएंट जो हमें लगता है कि खुशी है, ये ट्रांजिएंट हमें लगता है कि 2 पल की जो ये खुशी हमें मिलती है और जो हमें लगता है कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, वो एकदम रिवर्स हो जाती है। टेबल क्या होती है? रिवर्स हो जाती है, और हम क्या करते हैं? उन्हीं सारी चीजों के अंदर फंस जाते हैं। तो अभी तक जितना मैंने बोला, कोई चाहता है कि मैं इस चीज को रिपीट करूं? भारती जी एक बार इसका मीनिंग दोबारा पढ़िए। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के और नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। ठीक है, अब ये क्या है? दुर्योधन का फॉल्स ईगो है जो उसको इन्फ्लेट कर रहा है कि देखो मेरे पास भी है। अब किसी के आप कंपैरिजन करो, एक तरफ आपके खड़े कौन है? भगवान, स्वयं भगवान खड़े हैं, और दूसरी तरफ कौन खड़ा है? आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, और तब भी वो कह रहे हैं कि देखो इन कंपैरिजन क्या है। और अर्जुन को कंपेयर करो, उसने फियर को क्या किया? उसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया भगवान पे कि भगवान जैसे करते हैं, अच्छा करते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलता है। धृतराष्ट्र ने क्या किया? उसको नॉलेज भी मिली, उसने फिर भी डिसीजन नहीं लिया। द्रोणाचार्य का क्या रिएक्शन आया? द्रोणाचार्य का ये रिएक्शन आया कि उसके मॉडल्स खो गए और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए। और दुर्योधन का क्या हुआ कि उनका ईगो इन्फ्लेट हो गया। तो अब जैसे हम लास्ट फ्यू क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं, तो आप बताइए हमारे कौन कौन से चक्रास इससे इफेक्ट होते हैं, और इन चक्रास के इफेक्ट होने से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। तो धृतराष्ट्र की वजह से हमारा कौन सा चक्र खराब हो सकता है? अगर हम धृतराष्ट्र के वे में अपनी लाइफ जिए तो कौन सा चक्र खराब होता है? भय का, रूट चक्र, भय का चक्र, मूलाधार चक्र। ठीक है, और अगर हम द्रोणाचार्य के हिसाब से चले तो कौन सा चक्र खराब होता है? भय का चक्र होता है या नहीं, वो नाम अलग होते हैं हमारे। स्वधिष्ठाना, मूलाधार के ऊपर जो है स्वधिष्ठाना। और अगर हम दुर्योधन के हिसाब से अपना ईगो को इन्फ्लेट करके चले कि जी मेरा ये है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट जाता है वो है मणिपुरा चक्र, जो हमारे लिवर और उसको इंडिकेट करता है। अब प्रश्न सेकंड ये होता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना, दुर्योधन को क्यों नहीं चुना? इसका मतलब भगवान क्या पार्शियल है? कोई मेरे अर्जुन में गुण दिखाई दिए होंगे जो दुर्योधन में अच्छा। नहीं थे। धर्म का साथ दिया भगवान ने, जो सही है हाँ। उसका साथ दिया। पर लेकिन देखिए, फादर तो फादर होता है, ठीक है, चाहे उसका बेटा गलत हो चाहे सही हो, फादर तो फादर होता है। हम अपने भी फादर को देखते हैं, कई बार वो नाराज होते हैं, कई बार वो हमें पैम्पर करते हैं, कई बार ऐसे करते हैं। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? व्हाई डिड ही चूज अर्जुन और दुर्योधन को मरना पड़ा? तो और हम कहते हैं भगवान पार्शियल भी नहीं है, तो व्हाई डिड ही दुर्योधन ने गलत किया ना, इसीलिए तो उसको नहीं चुना हो, और अर्जुन सही था हम इसलिए कहते चुना। हैं भगवान की कृपा जो होती है सबके ऊपर बराबर होती है। तो अपने अपने कार्मिक अकाउंट भी तो है ना, हाँ, सबका अपना चलो अपना। कार्मिक, पर कृष्णा इज अ लॉ मेकर, कर्मा के हिसाब से। कृष्णा इज अ लॉ मेकर। तो पर फिर उन्होंने ऐसा कृष्ण को सही माना ही नहीं ना, उन्होंने कृष्ण को तो मांगा ही नहीं। जब उन्होंने ऑप्शन भी दिया तभी भी उन्होंने नारायणी सेना ली कौरवों ने, और कृष्ण का तो साथ उन्होंने लिया ही नहीं ना, वो अर्जुन ने वो लिया। अर्जुन ने मांगा कृष्ण का साथ। ठीक है, ये भी एक है, लेकिन भगवान की कृपा तो आएगी ना। प्रश्न मेरा ये है कि भगवान पार्शियल नहीं है, जैसे हमारे पिता पार्शियल नहीं है, एक बच्चा अच्छा निकला है, नहीं एक नहीं, बच्चा भगवान बुरा। माता पिता भी पार्शियल होते हैं, माता पिता भी पार्शियल होते हैं। और ये जो वो डिफरेंस होता है ना, बड़े होकर बच्चों को नजर फील होता है, छोटों के नहीं फील होता। छोटे में तो भाई बहन होते हैं, जब वो मैरिड हो जाते हैं ना, वो आने वाले जो होते हैं ना, वो फर्क एहसास कराते हैं, आने वाले कराते हैं। मैं एग्री करती हूँ, मैं ये इस चीज से एग्री करती हाँ, हूँ। ये ऐसा होता है। हम कंपेयर नहीं करते, हम भौतिक माता पिता को ट्रांसेंडेंटल माता पिता से कंपेयर नहीं करते। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान पार्शियल नहीं होते। ठीक है, भौतिक माता पिता हो जाएंगे कि चलो ये कमजोर बच्चा है, गलत है, उसकी तरफ मेरा झुकाव आ गया है, ठीक है मैं ऐसे करूंगा वो करूंगा। ज्यादा झुकाव होता है, जो बच्चा वीक होता है ना उसके ऊपर ज्यादा पेरेंट्स का वो होता है, सपोर्ट होता है कि ये बच्चा जो होशियार है उसको तो पता है कि वो कर ही लेगा, जो नालायक है तो उसमें। ऐसे केस में तो अर्जुन होशियार था, अर्जुन तो भागवत गीता समझ गए थे, दुर्योधन तो नालायक था। वो तो अभी भी कह रहा कि कृष्ण के सामने देखो मेरी क्या सेना है, मेरी सेना देखो। दुर्योधन तो बिल्कुल मतलब बैक सीटर और नालायकों में भी नालायक था। तो फिर कृष्ण की कृपा क्यों नहीं उसे मिली? कृष्ण की कृपा क्यों नहीं आई? जब हम कहते हैं भगवान बड़े कृपामय है, कृपा सिंधु है। प्रश्न समझ में आया? नहीं, प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर नहीं आ रहा। प्रश्न तो समझ में आ नहीं, गया, भगवान की लीला नहीं समझ आई एक्चुअली, कैसा भगवान की क्यों? भगवान की कृपा क्या होती है? भगवान की कृपा हर वे में, जैसे आपने कहा कि जो बच्चा कमजोर है तो माता पिता का झुकाव उसकी तरफ जाएगा, जो बच्चा होशियार है तो माता पिता का झुकाव उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो भगवान की जो कृपा ऐसा होता है कि यही सवाल जो था नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चला था कि भगवान कैसे है। अब बलि महाराज थे, बलि महाराज की हमें सबको कहानी पता है कि बलि महाराज के सामने वामन देवता आए थे और वामन देवता ने कहा था मुझे 3 पग भूमि दे दो, और बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया था। तो तब नारद युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न किया कि बलि महाराज के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो भक्त थे, ठीक है, 2 पग भूमि में उन्होंने पूरा अखंड ब्रह्मांड नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, और तीसरे पल में बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर पे चरण रख दो, और बलि महाराज को रसातल में उन्होंने जाके नीचे भेज दिया। रसातल में चले गए बलि महाराज, और वहां पे उनको कहा कि अब तुम पृथ्वी में नहीं रहोगे, तुम रसातल जो पताल के ऊपर है वहां पे रहोगे। तो भगवान तक नारद मुनि समझाते हैं कि कृष्ण की जो कृपा होती है हर बंदे के लिए अलग फॉर्म में आती है। कृष्ण की कृपा जो थी प्रहलाद महाराज के लिए प्रोटेक्शन की फॉर्म में आई, और सेम कृष्ण की कृपा हिरण्यकशिपु के लिए किस वे में आई? मृत्यु के रूप में। मृत्यु के रूप में आई वो कृपा आई, उससे क्या हुआ? वो भगवान के धाम चला गया, क्योंकि भगवान का किया गया हर कार्य जो होता है वो क्या है? वो चिन्मय है, क्योंकि शरीर का अंत क्या है? आत्मा का अंत नहीं है। अगर हिरण्यकशिपु इस पृथ्वी पे और थोड़े दिन रहता तो वो और पाप करता रहता, और पाप करता, तो अगर भगवान के हाथों द्वारा नहीं मरता, किसी और के हाथों द्वारा मरता, तो क्या उसको
वो जगत मिलता, भगवान का धाम मिलता। भगवान के द्वारा मारे गए जितने भी राक्षस थे उनको क्या मिला? भगवान के धाम जाने को मिला। पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया तो क्या हुआ? उनको वहां पे गोलका वृंदावन धाम में धात्री का वे मिल गया कि माँ के रोल में, नर्स के रोल में आ गई वो। वहां पे चिन्मय धाम जहाँ पे कोई जरा व्याधि दुख है ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। तो भगवान की कृपा जो है हर बंदे के लिए डिफरेंट फॉर्म में है। अगर वो हिरण्यकशिपु के लिए मृत्यु की फॉर्म में आई तो वो प्रहलाद महाराज के लिए प्रोटेक्शन की फॉर्म में आई। अगर वो इंद्र को भगवान की कृपा इसलिए आई कि वो इंद्र को प्रोटेक्शन मिले, तो वो बलि महाराज के लिए ऐसे आई कि भगवान ने उसको रसातल में भेज दिया, पर वहां उनके द्वारपाल बन गए। वहां पे भगवान वॉचमैन है, बलि महाराज के द्वार पे वो वॉचमैन है। तो हमको ये देखने की भगवान की कृपा किस वे में हमारे लिए आती है और हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स को हम डरते हैं और हम कहते हैं नहीं ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो इतनी माला जप रहा हूँ, मैं तो एकादशी व्रत कर रहा हूँ, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो पुअर्स को चैरिटी दे रहा हूँ, मैं तो इतने पैसे कर रहा हूँ, पर हम भगवान की कृपा नहीं समझ पाते। हम कृपा का जो दायरा होता है इस शरीर से कंपेयर करते हैं। क्या मेरे रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं? क्या मेरे पास पैसे अच्छे आ रहे हैं? क्या मैं नए कपड़े खरीद पा रहा हूँ? क्या मैं नई वे में कहीं ना कहीं जा पा रहा हूँ? तो हमारे जो कृपा के स्टैंडर्ड्स क्या है जज करने के लिए इस शरीर के हिसाब से। पर माँ बाप जो होता है बच्चे को ये नहीं सिखाते कि आज कैसे जीना है, या फर्स्ट क्लास में नंबर अच्छे ले आए तो आगे कुछ नहीं करना। माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों को लाइफ लेसन देते हैं। झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग करके आप पास हो जाओगे तो उसका क्या फायदा होगा। उसको नए संस्कार देना, उसको अच्छी चीजें सिखाना। तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कृपा होती है। तो हर वे में कृपा जो होती है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वे में आई। अर्जुन के वे में आई, भगवान उसके रथ के चैरियटर बन गए, और दुर्योधन के फॉर्म में आई मृत्यु के रूप में। तो हमारी जो कृपा को स्टैटिस्टिक्स जो हमारे रहते हैं कृपा के स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए, वो हमारे इस भौतिक शरीर के हिसाब से रहते हैं। और भगवान कहते हैं तुम तो शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, और अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हें लेसन्स लर्न करने हैं जो भी लाइफ में तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अपनी कॉन्शियसनेस अपने स्तर को ऊपर उठाओ। जितना जितना तुम अपने स्तर को ऊपर उठाते रहोगे उतना आगे लाइफ में डिसीजन सही ले पाओगे। जितना हम एक एक श्लोक जो भागवत गीता का पढ़ रहे हैं, हम जितना जितना उसको अपने जहन में, अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में, अपनी वे ऑफ लिविंग में करते रहेंगे, उतना हम डिसीजेस से बचेंगे। दुर्योधन की डेथ कैसे हुई? बिलो द वेस्ट। तो जब भी हम ऐसे डुप्लिसिटी नेचर में रहेंगे तो आप सोचो बिलो द वेस्ट डिसीज आएंगे। बिलो द वेस्ट क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो जब हम अपने ईगो को इन्फ्लेट करते हैं तो हमारे बिलो द वेस्ट डिसीज आएंगे। भगवान की गई लीला जो होती है, भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई हर लीला, हर वे, हर स्ट्रक्चर, एवरीथिंग जो होता है वो एक लॉजिक के हिसाब से चलता है। तो यदि हम दुर्योधन के एग्जाम्पल के हिसाब से चलेंगे, भगवान की कृपा उस पर भी थी, पर उसको वो समझने का तरीका नहीं था। तो नजर नहीं, नजरिया बदलिए। भागवत गीता हमारे को ऐसी नजरें नहीं दे देगी कि हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना भगवान दिखाओ तो हम माने, पर वो नजरिया भी तो होना चाहिए। तो हर एक चीज को देखने का नजरिया होना चाहिए जो हमें भागवत गीता सिखाती है। और जब हम उस भागवत गीता के स्तर पे चलते हैं तो हमें ये सारी चीजें समझ आती है कि हमें कैसे डिसीज से बचना है, और भगवान की कृपा है। तो लास्ट टाइम मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी। क्या एक्सरसाइज बताई थी? ऊपर नीचे दाएं बाएं, कोई उसको विस्तार पूर्वक बताएगा? भगवान की कृपा समझने का भी। एकता को पता है? एकता बताएगी। नहीं, मेरे ख्याल से जब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप बताओ रोजी, आप बताओ। मेरे ख्याल से जब कोई कष्ट आए या कुछ सुख आए तो हम ऊपर देखें, अगर सुख आए तो हम ऊपर देखें, और दुख आए तो नीचे, अपने से नीचे को देखें, है ना? सुख दुख में ऊपर ही देखना है, भगवान तो ऊपर है ना।
नहीं मतलब सुख के लिए थैंक्स तो ऊपर ही बोलेंगे ना, और अगर जैसे दुख आए तो हम देखें कि हमसे भी नीचे वाले लोग हैं जो कैसे रह रहे हैं और हम कैसे रह रहे हैं अपने भी दाएं एक बाएं। ऐसा है, मैंने ये बताया था कि ये एक्सरसाइज प्लीज, ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये और तो मुझे याद है, पर एक्सरसाइज भूल गई मैं, सर्वाइकल भी याद आ रहा था। दुख से बचने के लिए भी बेस्ट है। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि भगवान है, दुख की कोई भी परिस्थिति आए या डर लग रहा है तो सबसे पहले ऊपर देखना है कि भाई भगवान हमें क्या लेसन दे रहे हैं इसमें से। ये दुख की परिस्थितियां हमें हाय हाय नहीं करना, हमें धृतराष्ट्र सिंड्रोम में नहीं जाना, हमें दुर्योधन सिंड्रोम में नहीं जाना, हमें द्रोणाचार्य सिंड्रोम में नहीं जाना। ऊपर देखेंगे कि भगवान इसमें क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो भगवान मेरे को कोई ना कोई इसमें लेसन दे रहे हैं। तो मेरे को गुरु साधु और शास्त्र की सहायता से पहले समझना है कि इसमें मेरे लिए लेसन क्या है। तो ऊपर देखेंगे कि कृष्ण बैठे हैं, इसमें कृष्ण का हाथ है, ये कृष्ण कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जैसे इंडिया में कुछ भी होता है तो हम क्या कहते हैं, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कहीं भी बम फूटता है, कुछ भी होता है तो हम क्या कहते हैं, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान तो वाले बोलते हैं इंडिया का हाथ है। पाकिस्तान वाले मतलब कितना हमारे ब्रेन में वो फिक्स्ड है, स्टैम्प्ड है कि ये है। तो अभी भी अगर हमारी लाइफ में भी कुछ होएगा तो हमें ये कहना है कि ना मेरी सास का हाथ है, ना मेरे ससुर का हाथ है, ना मेरे पति का हाथ है, इसमें कृष्ण का हाथ है। जो भी मेरी लाइफ में मेरे को सर दर्द भी हो रहा है तो इसमें कृष्ण का हाथ है। अब ये हमारे को अपनी ब्रेन में ये बिल्कुल फिगर आउट कर लेना, इसमें सब कृष्ण का हाथ है। और कृष्ण का हाथ है तो फिर कृष्ण मेरे फादर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो इसका मतलब कृष्ण मुझे कुछ इसमें समझा रहे हैं। तो ऐसे देखना है, पहले कृष्ण का हाथ है, फिर देखो नीचे। नीचे क्या देखोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। गिवन टाइम के लिए 70, 80, 90 साल के लिए मुझे ये शरीर मिला है। 100 साल मैक्सिमम, सेंचुरी मार गया तो सेंचुरी तक का ये शरीर मिला है, पर मैं तो आत्मा हूँ। तो 8-10 साल में, हर 5 साल में, हर 2-3 महीने में मेरी प्रॉब्लम्स तो चेंज हो जाएंगी। जैसे भारती जी के लिए अभी प्रॉब्लम थी संस्कृत का पेपर, वो संस्कृत का पेपर खत्म हो गया तो उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म, अब नई प्रॉब्लम पॉप आउट हो गई। तो स्टकअप तो रहोगे नहीं, तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो हर थोड़े दिनों में मेरी सिचुएशन बदलेगी। फिर सराउंडिंग्स पे देखना, तो हमें ये देखना, आगे देखना, सामने देखना। पहले सामने देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं आगे क्या क्या स्टेप ले सकता हूँ। जैसे मैंने कहा था मोबाइल की लाइट ऑन करके भी हमें एक एक स्टेप तो लेना। फिर सराउंडिंग्स में देखना कि भैया मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मेरे से नीचे कितने लोग हैं, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी। तो ये है पूरी सर्वाइकल की और डर को भगाने की एक्सरसाइज। इस पे एक शेर बहुत काम आता है, तकदीर बनाने वाले ने तो कभी ना नहीं की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो प्रभु की कृपा सब पे बराबर है, सबको अपने अपने सब पे बराबर है। किस पे कितनी रोशनी पड़ रही है ये उसका अपना कार्मिक अकाउंट है और उसके अपने कर्म भी हैं। बहुत और इस पर मेरे को एक कहानी याद आती है। हरिद्वार में गंगा जी तो बह रही है, ठीक है, गंगा जी बह रही है और कितने सारे लोग कुंभ का स्नान करने या क्या करने गंगा जी पे आते हैं। विंटर्स में भी जाते हैं कि भैया ठंडा ठंडा चलो हम करें, स्नान करें। और वहीं पे साथ में रहने वाले लोग क्या करते हैं, गंगा जी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सामने बह रही है तो वो स्नान नहीं करते, भैया सर्दी है हमें वो नहीं लगता। तो ये एक कृपा तो सामने है, गंगा जी बह रही है, आप जितनी बार डुबकी लगाओगे आपके तो आप जा ही रहे हैं। पर लेकिन करने का बात है ना, वो जो कर्म है ना, कर्म जो होता है वो बहुत जरूरी है। कर्म करना, पर कर्म में डूअरशिप नहीं आनी कि मैंने किया। ये मैं जो आ जाता है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ, तो प्रेम की गली बड़ी सांकड़ी, जाके दो न समाये, जब हरि थे तो मैं नहीं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। तो हमको ये देखना है कि हमें डूअरशिप नहीं लानी कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं वैसे कार्य कर रहा हूँ या ऐसे मैं करूंगा या वो करूंगा। हमें वो डूअरशिप में नहीं जाना। हमें जो गुरु साधु और शास्त्र का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसको हमें फॉलो करना है, ताकि हमारे जो तीनों चक्रास है, जब हमारे तीनों चक्रास एनलाइटेंड हो जाते हैं, जब हम इन चक्रों में नहीं गए, जब हम धृतराष्ट्र सिंड्रोम, द्रोणाचार्य सिंड्रोम और दुर्योधन सिंड्रोम 3Ds से ऊपर जाएंगे, धृतराष्ट्र, मूलाधार, द्रोणाचार्य, स्वाधिष्ठाना और दुर्योधन, मणिपुरा, जैसे ही हम 3D से ऊपर जाएंगे तो हमारे भगवान में निष्ठा बढ़ जाएगी।
आप सोचो अगर आपको भगवान में निष्ठा हो रही है कि मैं हरि नाम करूं, मेरे को भगवान को सरेंडर करना है, मेरे को भगवान का सहारा कभी नहीं छोड़ना, तो आप सोचो आपके ये तीनों चक्रास एनलाइटेंड हो गए हैं, अब आपको इसके नीचे डिसीज नहीं होगा, आपके हेडेक्स कम हो जाएंगे, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, यूरिन कंट्रोल, लिवर वगैरह ये सारी चीजें, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो हमें जब हम इन 3D सिंड्रोम से ऊपर जाएंगे तो भगवान के नाम में निष्ठा आएगी, और जैसे इंडिया वालों को लगता है हर जगह पाकिस्तान वाला हाथ है, तो हमें भी यही लगेगा कि हर जगह ये कृष्ण का हाथ है। मेरे आई हुई परिस्थिति में हर जगह जो है कृष्ण का हाथ है, ठीक है। और ये भी देखिए कि हम अपने, ये तो हमने किया कि भगवान की कृपा कैसे आती है। इवन आप देखिए कई रिक्शा वाला कितनी मेहनत करता है, और हम लोग अपने घर में कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, तो फिर भी इकोनॉमी में उसके अर्निंग कैपेसिटी में हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कितना फर्क है। अगेन ये क्या है? कृपा है, हर चीज के लिए कृपा है। कर्मास का साइकिल है, कर्मा में भी 3 पार्ट होते हैं, हमारे पुराने कर्मास, ठीक है, जो अभी फलीभूत होंगे, हमारा हार्डवर्क जो हम अभी कर रहे हैं, और थर्ड होता है दैवी, कि देवताओं का या कृष्ण का कितना 50% जो होता है वो देवी ही होता है, कि जो जिसमें कृष्ण का इंटरफेरेंस है, और बाकी 25% भी हार्ड वर्किंग और पुराने कर्म, कृष्ण कब उसमें इंटरफेयर कर दे आपको नहीं पता है। सो आज का जो टेक होम मैसेज ये है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाना है। जब जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ाएंगे, तो जो भी रेड लाइट आ रही है जिसके लिए आप जा रहे हैं, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट आती है आप रुक जाते हैं, पर एरोप्लेन रुकता है क्या? एरोप्लेन क्यों नहीं रुकता? क्यों? क्योंकि वो ऊपर स्तर पे, उसका स्तर ऊंचा है, तो एरोप्लेन नहीं रुकेगा। तो इसी प्रकार जो रेड लाइट्स आती हैं, जो हमारे को हमारी लाइफ में जितने भी ज्यादा दुख आ रहे हैं कि जो हमें रोड ब्लॉक की तरह हमें रोकते हैं, तो अब हमें क्या करना है? उसके स्तर से ऊपर जाना है। और वो कैसे होगा? सरेंडर करके। जैसे हम अर्जुन की वे में जाएंगे, जब हम अर्जुन के वे में जाएंगे तब हम एरोप्लेन आएगा, तो वो रेड लाइट दुख नहीं खत्म होंगे, क्योंकि आप कोयले की खान में रह रहे हो, तो आपके कपड़े काले होंगे ही, पर आपके पास सर्फ एक्सेल आएगा, टाइड आएगा, या रिन सुप्रीम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आएगी जिसको आप धो पाओगे, नहीं तो रगड़ते रहो, डंडे से मारते रहो, तो दुख खत्म नहीं होंगे। सरेंडर करने से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो कॉन्शियसनेस ऊपर अपने स्तर पे ले जाते हैं, तो फिर दुख हमें इतना मैटर नहीं करता। तो 3D सिंड्रोम से ऊपर जाना है हमें, पहली बात टेक होम मैसेज है, 3D सिंड्रोम से ऊपर जाना है, और सरेंडर करना है, तो हमारा फियर जो है वो खत्म हो जाए। तो अभी तक कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? किसी का कोई प्रश्न, कोई अपनी कोई प्रैक्टिकल वो चीज शेयर करना चाहेगा? सोनल, मैंने ये सुना कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो दुर्योधन वगैरह सब स्वर्ग में थे, बाकी इनके भाई, उन्होंने बोला कि मेरे भाई और मेरी पत्नी, तो उन्होंने कहा वो नरक में, तो ऐसा क्यों? अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है। ऐसा होता है, सही और गलत क्या है? सही और गलत की परिभाषा क्या है? कोई परिभाषा नहीं, जो अपने हिसाब से, जो अपने हिसाब, हम अपने हिसाब से जज कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से, पर ये गलत है ना। सही की परिभाषा ये है कि जो हमें भगवान के निकट ले जाए, भगवान की आज्ञा पालन करने में हेल्प करे। कई बार वो हार्ड डिसीजंस भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ हार्ड डिसीजंस देखा कि कृष्ण जो थे, जब पांडवों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो, हमारी तो पत्नी का बहुत अपमान हुआ है, द्रौपदी का बहुत अपमान हुआ है, तो द्रौपदी का अपमान हो गया तो फाइट करना है, पर कृष्ण ने कहा कि जाओ, नहीं मैं पहले भी ये वॉर रोकना चाहता हूँ, मैं दुर्योधन से 5 गांव मांग के आऊंगा, ठीक है। तो द्रौपदी को बुरा लगा, तो कृष्ण ने कहा देखो मैं चाहता हूँ कि ये वॉर टल सके तो टल जाए, तो द्रौपदी मान गई, जबकि द्रौपदी पे बहुत बड़ी इंसल्ट थी और वो बहुत रिवेंज लेने के लिए बैठी थी। तो फिर सही क्या हुआ कि जो कृष्ण के समक्ष जाए, कृष्ण के साथ चलते रहे। जो युधिष्ठिर महाराज को 5 मिनट का जो उनको देखना पड़ा, नरक और स्वर्ग देखना पड़ा, वो इसलिए देखना पड़ा क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने अपने सत्यवादीपन को छोड़े बिना, जब भगवान कृष्ण उनको कह रहे थे तुम बोल दो अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया है, तो द्रोणाचार्य को बोल दो, तब युधिष्ठिर महाराज हिचके
पीछे हुए, उन्होंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 2 बार कृष्ण के साथ डिबेट किया, फिर भी उन्होंने ये बोला कि अश्वत्थामा मरा है, वो भी हाथी। तो जब आप कृष्ण के साइड में नहीं होके चलते, कृष्ण इज अ लॉ मेकर, तो लॉ मेकर का गुरु साधु और शास्त्री आपको बताएगा। युधिष्ठिर महाराज ने अपना दिमाग लगाया कि नहीं सही और गलत क्या करना। 2 मिनट में ये क्लास बंद हो जाएगी, प्लीज रिकनेक्ट। समझे आप कि आपको आपके लिए सही वो चीज है जो आपको कृष्ण के पास लेके जाए, जो कृष्ण से विमुख लेके जाएगी। कृष्ण है तो हेल्थ है, और अगर आप अपने हिसाब से चलोगे कि युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मेरा सत्यवादी नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्णा, इफ कृष्णा इज सेइंग कि तुम बोल दो अश्वत्थामा मर गया, तो वो हिचके उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। फिर भी उन्होंने ये बोला कि हाथी मर गया। तो जो वो कृष्ण से अलग ले जाने वाली चीज थी, तो वो उनको 5 मिनट का उनको ये आभास हुआ, नरक देखना पड़ा, और उनको ये देखना पड़ा कि उनके सारे भाई जो है वो नरक में है और बाकी जो है दुर्योधन और वो सब स्वर्ग में। और दुर्योधन के साथ भी ऐसा इसलिए हुआ कि दुर्योधन को बाकी जब भीम ने दुर्योधन को मारा था तो सारे देवी देवता आकाश में प्रकट हो गए, और भीम ने उनको बिलो द वेस्ट मारा था, और बलराम जी ने भी कहा कि ये गलत है, जबकि भीम मार रहे थे और दुर्योधन उछल गया था, ही जंप्ड, तो वो भीम का जो वो था वो उसको बिलो द वेस्ट लग गया। तो फिर दुर्योधन के पास तो पावर थी, सारी पावर थी, क्योंकि उसकी मदर ने गंधारी ने 1 दिन पहले ही उनकी पूरी बॉडी को कवच की तरह बना दिया था। सिर्फ उनके जो जेनाइटल्स वाला पार्ट था उसमें उनकी नजर नहीं गई थी, क्योंकि वो एक लंगोट टाइप्स कुछ पहन आए थे, इसलिए वो पार्ट वल्नरेबल था। तो ऑलरेडी दुर्योधन चीटिंग कर लिया था कि आप उसको, इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच, आप बॉलिंग कर रहे हो पर एम्पायर कहेगा मैं बैट्समैन को आउट नहीं दूंगा, तो बॉलर कब तक उसको खिलाता रहेगा। तो भीम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि मैं कितना मारूं, कैसे मारूं, क्या मारूं। तो जब ये उनको नीचे लगा और उन्होंने अपना शरीर त्यागने की वो हुई, बॉडी उन्होंने त्यागना शुरू किया, तो सारे देवी देवता आकाश में प्रकट हो गए, और सारी देवी देवताओं ने कहा कि नहीं, भीम ने जो गलत तरीके से मारा, भीम ने जो किया वो गलत था, भीम द्वारा किया गया स्टेप सही नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण के अगेंस्ट चले गए देवी देवता? कोई इसका उत्तर देगा? मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया हुआ है, क्या कृष्ण के अपोजिट चले गए सारे देवी देवता?